ये अंतिम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अंतरराष्ट्रीय संबंध। हम पढ़ रहे थे गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां। इसके पहले के अंक में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है गुट निरपेक्षता की समस्याएं एवं चुनौतियां। दुनिया में दोनों गुटों से पृथक रहते हुए अपनी स्वतंत्र सोच विवेक के आधार पर विदेश नीति के निर्धारण करने वाले देशों का समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाते हुए विकास के कार्यों की ओर अग्रसर करने में अपनी भूमिका को बखूबी उसने निभाया। ये हम इसके पहले के अंक में देख चुके हैं। पर हम जब ये देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनी भूमिका को जब निभाता है या विश्व में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संलग्न होता है तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां भी होती है, बहुत सी समस्याएं भी आई है और वो आज भी विद्यमान है। जब हम समस्याओं या चुनौतियों की बात करते हैं तो सबसे पहली चुनौती तो ये आती है कि आलोचक इस आंदोलन की आलोचना करते हैं कि एक अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति है। गुट निरपेक्षता के अंतर्गत जो भी देश है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश, वे यूं तो गुटों से पृथक है पर अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के कार्यों के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए वो महाशक्तियों के साथ संबंध बनाने में, उनके निकट जाने में कोई गुरेज नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सामने कि उन्हें सच्चे अर्थों में गुट निरपेक्ष रहना है, क्योंकि आलोचक की आलोचना करते हैं कि ये अवसरवादी है। जहां से अपना हित साधन हुआ, जहां से अपने हितों की पूर्ति दिखी, वहां वो किसी महाशक्ति के नजदीक चले गए और जहां हितों की पूर्ति नहीं दिखी वहां वो उससे दूर चले गए और अपने आप को गुट निरपेक्ष बताने लगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सच्चे अर्थों में अपने आप को गुट निरपेक्ष साबित करना, सच्चे अर्थों में इस आंदोलन को एक गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो पहली चुनौती अवसरवाद और काम निकालने वाली नीति से मुक्ति प्राप्त करने की चुनौती इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के सामने है। दूसरी चुनौती है सिद्धांततः तो उपयुक्त है किंतु अव्यवहारिक नीति है। आलोचक ये कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि दोनों गुटों से पृथक रहना, स्वविवेक से निर्णय करना, सही का साथ देना, गलत का विरोध करना, ये बहुत अच्छी नीति लगती है, बहुत अच्छा सिद्धांत दिखता है, पर ये सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, व्यवहार में ये संभव नहीं है। क्योंकि अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े देश के साथ संधि समझौते करने होंगे और आपको उन सीमाओं से बाहर जाना पड़ेगा जो सीमाएं गुट निरपेक्षता ने आपके लिए बना रखी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन सीमाओं में रहते हुए जो आपके लिए गुट निरपेक्षता ने निर्धारित की है, उन सीमाओं में रहते हुए अपने आप को गुट निरपेक्ष रखते हुए व्यवहार में भी गुट निरपेक्ष बनना, उस सिद्धांत को, जिस सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, उस सिद्धांत के आधार पर व्यवहारिकता में उसे ढालना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आलोचक की आलोचना करते हैं कि सिद्धांतता ठीक है पर अव्यवहारिक है, तो उसे व्यवहार में लाना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या और एक चुनौती गुट निरपेक्षता के सामने है बाहरी सहायता पर निर्भरता। अधिकांश गुट निरपेक्ष राज्य विकासशील हैं और वो भी इतने विकसित नहीं हुए, आर्थिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं है, तो उनकी निर्भरता अन्य देशों पर है और अन्य देशों पर
पर निर्भरता उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। तो ये इस चुनौती से मुकाबला करना और इस चुनौती पर विजय प्राप्त करना, अन्य देशों की सहायता को प्राप्त भी करना और अपने आप को गुटनिरपेक्ष बनाए हुए भी रखना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या है कि गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं है, क्योंकि यदि वो अधिकाधिक शक्ति को अर्जित करते हैं, अधिकाधिक सैनिक शक्ति में बंधते हैं, तो वो सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्ष रह नहीं सकते। तो और नहीं बनते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति कोई साधन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ तो हमने देखा कि गुटनिरपेक्षता के कारण हम उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि चीन था, जो कि साम्यवादी गुट का सदस्य था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक चुनौती इस नीति का संकुचित होना, गुटनिरपेक्षता की नीति का संकुचित होना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या है। आलोचक कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति एक संकुचित नीति है, केवल गुटों के इर्द गिर्द घूमती है। और या तो ये नीति किसी महाशक्ति के ज्यादा नजदीक जाने की है, या किसी महाशक्ति से दूर दिखने की है, इतना नजदीक जाने की है कि दूसरी महाशक्ति नाराज ना हो जाए, और यदि लगता है कि दूसरी महाशक्ति नाराज हो रही है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाने की, यानी एक बहुत संकुचित धारणा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस संकुचित धारणा से बाहर निकलना, अपने आप को व्यापकता प्रदान करना, व्यापक अवधारणा के रूप में गुटनिरपेक्षता को विकसित करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती गुटनिरपेक्षता के सामने है। आलोचक आलोचना करते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति है। ये उल्टा कोई पेड़ हो कि जिसकी शाखाएं नीचे हो और जड़ ऊपर हो, इस तरह की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है। और इसके जो कर्णधार हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्र हितों की बलि देने की कोशिश करते हैं। तो ये आलोचक आलोचना करते हैं। तो एक समस्या है, एक चुनौती है गुटनिरपेक्षता की कि इसके जो कर्णधार हैं, इसके जो नेता है, उन नेताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गुटनिरपेक्षता को स्थापित रखना है, पर साथ ही साथ अपने राज्य के हितों को भी दरकिनार नहीं करना है, अपने राज्य के हितों को भी बनाए रखना है। इन दोनों के बीच में एक समन्वय, एक सामंजस्य स्थापित करना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रहित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व की छाप, इन दोनों के बीच में एक समन्वय को स्थापित करना। एक आलोचना यह होती है कि दिशाहीन आंदोलन है, क्योंकि इसमें सभी तरह के देश इसमें शामिल हैं और इस कारण से कोई एक दिशा में ये जा रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसको एक सही दिशा देना, और क्योंकि इसमें राजतंत्रात्मक देश भी हैं, इसमें लोकतंत्रात्मक देश भी हैं, इसमें निरंकुश देश भी हैं, इसमें साम्यवाद के निकट जाने वाले देश भी हैं, इसमें पूंजीवाद के निकट जाने वाले देश भी हैं। तो कोई एक दिशा इसकी नहीं है। तो सही दिशा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जाए और इसके सदस्य देश भी एक ही दिशा में चले, ऐसा स्थापित करना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती गुटनिरपेक्षता की है। एक सदस्य देशों में बुनियादी एकता का अभाव है। आपस में एक दूसरे की सहायता करें, कोई ऐसी योजना कि सदस्य देश एक दूसरे की मदद कर सके, इसका बहुत बड़ा अभाव है और यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके जो तेल उत्पादक देश हैं,
जो इसके सदस्य देश हैं, वो अन्य विकासशील देशों को सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, रियायत दे सकते हैं। पर ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई प्रस्ताव गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान आया नहीं और ऐसी कोई स्वीकारोक्ति भी हुई नहीं। तो आलोचक की आलोचना करते हैं कि इसमें बुनियादी एकता का अभाव है। तो इस बुनियादी एकता का जो अभाव है, उस एकता को स्थापित करना ये बहुत बड़ी चुनौती गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष है। एक ये भी है कि गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है, क्योंकि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है ऐसा नहीं कह सकते इसके आधार पर, क्योंकि सभी देश लोकतांत्रिक नहीं है, या कोई एक मूल्य इन्होंने निर्धारित कर दिया हो कि हम इन मूल्यों की प्राप्ति कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सभी तरह के देश इसमें शामिल हैं और क्योंकि एक रूपता नहीं है, मूल्यों पर सहमति नहीं है, तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है। और बहुत बड़ी चुनौती जो अभी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने, वो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब शुरू हुआ, दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। अब जब सोवियत संघ का अवसान हो गया और उसके बाद एक ही महाशक्ति रही है, ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई, तो आलोचक ये कहते हैं कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई महत्व नहीं रहा है। तो अपनी प्रासंगिकता को आज भी बनाए रखना, हालांकि उसके लिए रचनात्मक कार्यों में योगदान दे रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष है। तो मैंने आपको बताया कि गुटनिरपेक्षता की समस्याएं कौन सी हैं और उसकी चुनौतियां कौन सी हैं।